अपभ्रंश साहित्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं शती 783 ई के आसपास विद्यमान थे। स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। पहला पौमचरियु, दूसरा ऋट्ठनेमिचरियु तथा तीसरा स्वयंभू छंद। स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देशी भाषा कहा है। स्वयंभू के पौमचरियु को उसके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया। पौमचरियु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। शिवसिंह सेंगर ने अपने ग्रंथ शिव सिंह सरोज में किसी पुरानी अनुश्रुति के आधार पर 7वीं शताब्दी के पुष्य या पुंड कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पुष्य संभवतः अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शती में हुआ। सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ई 10वीं शती में हुआ। पुष्यदंत की प्रमुख रचनाएं हैं। पहला 63 महापुरुष गुणालंकार, दूसरा नयकुमारचरियु तथा तीसरा जसहरचरियु। पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को भी महापुराण नाम से जाना जाता है। महापुराण में 63 महापुरुषों का जीवन वर्णित है। पुष्यदंत ने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है। पुष्यदंत ने साहित्य की रचना विशुद्ध धार्मिक भाव से किया है। अपभ्रंश और अवहट्ठ में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। हरिसेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं। पहला चतुर्मुख, दूसरा स्वयंभू और तीसरा पुष्यदंत। स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्दड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। पद्धरि 16 मात्रा या मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्दड़िया बंध कहा गया है।
पुष्यदंत मान्यखेट के प्रतापी राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। धनपाल वाक्यपति राज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत्कहा की रचना की। 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास 1114 ई को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 ई के रचयिता श्री शालिभद्र सूरी को है। उपदेश रसायन रास 80 पदों का नृत्य गीत रासलीला काव्य है। अब्दुल रहमान द्वारा लिखित संदेश रासक पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। संदेश रासक एक खंड्य काव्य है, जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। विद्वानों ने उसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का आरंभ माना है। मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। डॉक्टर हरिलाल मुनि राम सिंह का आविर्भाव काल सन 1057 के लगभग मानते हैं। मुनिराम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6ठी शताब्दी के कवि जोइंदू से माना जाता है। जोइंदू ने 2 पुस्तकों की रचना की है, परमात्म प्रकाश और दूसरा योगसार। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। पुष्यकवि, खुमान सिंह, केदार, कुमारपाल, अनन्यदास, चंद्र, जगनिक, शार्ङ्गधर एवं जोधराज। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद के प्रथम संस्करण में आरंभिक काल 700 से 1444 वी के अंतर्गत 19 कवियों को स्थान दिया है। पहला पुष्य या पुंड, रचना अज्ञात 770 वी। दूसरा अज्ञात कवि खुमान रासो 890 वी। तीसरा नंद कवि, रचना अज्ञात 1137 वी। चौथा मसूद, रचना अज्ञात 1180 वी। पांचवा कुतुब अली, रचना अज्ञात
1180 वी। छठवा साइदान चारण संवत्सर 1191 वी। सातवां अकरम फैज़ वर्तमान 1205 से 1258 वी। आठवां चंद पृथ्वीराज रासो 1225 से 49 वी। नवा जगनिक आल्हा। 10वां केदार कवि। 11वां बारदर वेणी अज्ञात 1225 वी। 12 जलहन। 13 भूपति भगवत दशम सनग्ध भाषा 1344 वी। 14 नरपति नालह विश्लदेव रासो 1354 वी। 15 नल्ह सिंह विजयपाल रासो 1355 वी। 16 षाडगधर हिमवीर काव्य 1357 वी। 17 अमीर खुसरो। 18 मुल्ला दाऊद नूकर चंदा की प्रेम कहानी 1385 वी। 19 गोरखनाथ 40 ग्रंथ 1407 वी। मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र बंधु विनोद के अगले संस्करणों में नाथ पंथियों और सिद्धों को सम्मिलित करते हुए इस काल में कवियों की संख्या 75 तक पहुंचा दी। आचार्य रामचरण शुक्ला ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है। पहला अपभ्रंश और दूसरा देश भाषा बोलचाल की रचनाएं। आचार्य शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया। क अपभ्रंश की रचनाएं। पहला विजयपाल रासो, दूसरा हम्मीर रासो, तीसरा कीर्तिलता और चौथा कीर्ति पताका। ख देश भाषा काव्य की रचनाएं। पहला खुमान रासो, दूसरा बीसलदेव रासो, तीसरा पृथ्वीराज रासो, चौथा जयचंद्र प्रकाश, पांचवा जय मयंक जिस चंद्रिका, छठवा परमाल रासो अल्लाह का मूल रूप, सातवां खुसरो की पहेलियाँ और आठवां विद्यापति पदावली। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया है। हेमंत गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमार पाल के राज दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन था। हेमचंद्र का व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्ध हेम में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया गया है। हेमचंद प्रसिद्ध जैन आचार्य थे और इनका जन्म 1088 ई में हुआ।
हेमचंद्र के अन्य पुस्तकों का नाम निम्न है: कुमार पाल चरित्र, योगशास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देशी नाममाला कोश। हेमंत चंद्र को प्रकाश का पाणिनि माना जाता है। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वयाश्रय काव्य की भी रचना की है। सोमप्रभ सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे, जिनका आविर्भाव 1252 वी.स. में माना जाता है। सोमप्रभ सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध 1241 विक्रम संवत नाम एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। प्रबंध चिंतामणि में दुहा विद्या में विवाद करने वाले दो चरणों की कथा आई है, इसीलिए अपभ्रंश काव्य को दुहा विद्या भी कहा जाने लगा। अपभ्रंश से पूर्व दोहे का प्रयोग नहीं होता था। लक्ष्मीधर ने 14वीं सदी के अंत में प्राकृत पैंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया। प्राकृत पैंगलम में विद्याधर, शार्ङ्गधर, जज्जल बब्बर आदि कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। प्राकृत पैंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर रचित वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। सहजयानियों की संख्या, भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलटवासियाँ लिखने लगे। राहुल शंकराचार्य ने सरहपाद का समय 769 ई स्थिर किया है। विनयतोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रम संवत 690 या 633 ई स्थिर किया है। इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगाल कहा है। सरहापा की जीवन दृष्टि संक्षेप में इस प्रकार है: सहज संयम, फिर पाखंड और आडंबर विनाश, फिर गुरु सेवा, फिर सहज मार्ग, फिर महासुख की प्राप्ति।
बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्यव्रज ने दिया। शबरपा सरहपा के शिष्य तथा लुइपाद के गुरु थे। शबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम शबरपाद पड़ा। इनका जन्म क्षत्रिय कुल में सन 780 ई में हुआ। चर्यपाद शबरपा की प्रसिद्ध पुस्तक है। चर्यपाद एक प्रकार का गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यपदों की आवहट में। सिद्धों का दोहा और चर्यपद संत साहित्य में क्रमशः सखी और शबदी में किंचित रूपांतरित हो गया। लुइपा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में सन 773 ई में एक कायस्थ परिवार में हुआ। लुइपा शबरपा के शिष्य थे। 84 सिद्धों में लुइपा का स्थान प्रथम तथा सबसे ऊंचा माना जाता है। लुइपा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के राजा दारिकपा और उनके मंत्री डेंगीपा इनके शिष्य हो गए थे। डोम्भिपा का जन्म मगध के क्षत्रिय वंश में सन 840 ई के आसपास हुआ। इनके द्वारा रचित 21 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षर द्वीपोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। डोम्भिपा विरूपा के शिष्य थे। कण्हपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कण्हपा का जन्म कर्नाटक के ब्राह्मण वंश में सन 820 ई में हुआ था। राहुल संकृत्यायन के अनुसार कण्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कण्हपा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे तथा जलंधरपा को अपना गुरु बनाया था। जैन साहित्य। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ई बताया है। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा है तथा इसमें अभिनय, नृत्य और गाना इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। जिनदत्त सूरी द्वारा रचित उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक काव्य अब्दुर्रहमान द्वारा रचित संदेश रासक है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ 5 पांडव रचित रास
है। पांच पांडव रचित रास के लेखक शालिभद्र सूरि द्वितीय को माना जाता है। इसका रचना काल 1350 ई था। मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने श्री शालिभद्र सूरि द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास परंपरा का आदि काव्य माना है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्ता ने शालिभद्र सूरि को हिंदी का प्रथम कवि माना है। भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ई में हुई तथा इस ग्रंथ में भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। भरतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजिन विजय ने किया है। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है।